चलिए आज हम लोग देखेंगे बढ़ोतरी छत्तीसगढ़ की उम्मीदें। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गजानन पटेल एजुकेशन पर। हम लोग आज छत्तीसगढ़ के जो एकदम इम्पोर्टेंट है, क्या बोलते हैं, ये जो है सितंबर महीने का क्या है जनमन है, उसका हम लोग करंट अफेयर देख रहे हैं। ठीक है, तो याद रखना एक एक जो चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट है ना। बढ़ोतरी की बात की जाए तो उत्पादन में बढ़ोतरी हुआ है, विपणन में बढ़ोतरी हुआ है, निर्यात में हुआ है और प्रसंस्करण में हुआ और रोजगार सृजन में हुआ है। अब औद्योगिक नीति आप सभी को पता है 2019 से 2024 तक है। बढ़ोतरी की बात की है तो 3.25 गुना की क्या हुआ है, बढ़ोतरी हुई है निर्यात में। ठीक, वो भी पिछले 3 वर्ष की तुलना में ना। अब बात किया कुल निर्यात की, तो कुल निर्यात जो है 2019-20 में याद रखना 9067.92 करोड़ है, जो 2021-22 में हो गया 25-24 1.13 करोड़। याद रखना ये डाटा इम्पॉर्टेंट है, आपके व्यापम के एग्जाम में इसको पूछ सकता है, इसी हिसाब से आपको करते जाना है। कम से कम एग्जैक्ट याद नहीं कर सकते तो 25 को याद रख लेना, यहाँ पर 90 को याद रख लेना। तुलनात्मक वृद्धि, तो याद रखना तुलनात्मक वृद्धि ये जो है 2019-20 और 21-22 की तुलना कर रहे हैं ना, 19-20 और 21-22। तो यहाँ पर याद रखना कुल वृद्धि तो 7.5 गुना हुआ है निर्यात में ना, क्या, हाँ निर्यात में। और चावल में 4.68 गुना हुआ है। एल्युमिनियम के जो और उससे बने उत्पाद में 2 गुना की वृद्धि हुई है। फिर देख लेते हैं हम लोग निर्यात। याद रखना इसको याद रखना आप लोग, इम्पोर्टेंट है ये। वर्ष की बात किया है तो 19-20 में हुआ था कुल जो निर्यात है 9067.92। ठीक, फिर चावल का जिसमें है 1827.01, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना ना, चावल आपका इम्पोर्टेंट है। एल्युमिनियम और एल्युमिनियम के उत्पाद है 3072.03। आयरन एवं स्टील है 981.12। ये सब करोड़ में हो रहा है ना बात। फिर बात आती है 20-21 में, तो ये है 17,199 और इसमें जो हुआ है चावल का 5487, एल्युमिनियम और उसके उत्पाद का है 3159। ठीक, और ये आयरन से रिलेटेड है वो 3423.06। अब बात की जाए 21-22 में तो 25-24 1.13 करोड़ और ये क्या है 85-59.12 करोड़, ये चावल है। और एल्युमिनियम और उसके उत्पाद है 60-26 और ये 73-86। ठीक, इसका एग्जैक्ट आप लोग याद नहीं कर सकते तो लगभग जो अप्रॉक्सीमेट है उसको याद कर लो ना, पूछेगा यहाँ से क्वेश्चन, ये वाला डिब्बा इंपॉर्टेंट है। इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़िएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है गजानन पटेल एजुकेशन, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब बात की राजीव गांधी किसान न्याय योजना की, ये भी क्या है एकदम इम्पोर्टेंट है ना। तो अब तक जो है इतना हुआ है 14,67 ठीक, अब बात किया 19, 20 और 21, तो किसानों की संख्या 18,43,370 और जो विवरण राशि है। ठीक, ये किसान न्याय योजना के तहत कितना करोड़ रुपया दिया गया है वही है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है आपके लिए बहुत ज़्यादा। ये डिब्बा ना, तो 5627.02 ठीक करोड़ है ये। और 20 में दिया गया था 5553.08 और 21 में अभी तक का दिया गया है 3490। ये दो किस्से की बात हो रही है ना, तो ये दोनों इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, 5627.02 और 5553.08 करोड़ है ना ये। अब पंजीकृत किसान की संख्या की बात की जाए तो कुल पंजीकृत रकबा और बेचे गए धान का रकबा और पंजीकृत रकबे में धान का विक्रय और पंजीकृत रकबे में वृद्धि, तो 2019-20 में 2688, 2268, 84,4, 1.28, फिर 21-22 में है 30-26,
26 68 94 54 और 2 36। अब देखते हैं, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, याद रखना। खरीफ जो क्षतियों में धान खरीदी है, ये मीट्रिक टन में बात हुई है ना, तो याद रखना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना ये तीनों डाटा आपके लिए। इसमें 2019-20 में हुआ था 83.94 लाख मीट्रिक टन। फिर 20-21 में होगा ये वो 92.02 लाख मीट्रिक टन। फिर 21-22 में हो गए वो 97.98 लाख मीट्रिक टन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, एकदम इम्पॉर्टेंट है ये। अब खरीफ फसल में हम लोग देखते हैं उत्पादन और उत्पादकता की। तो जो अनाज वाला सेक्शन है, ये है अनाज वाला सेक्शन। ये अनाज, ठीक। तो अनाज वाले में देखो, ये है क्षेत्रफल। 18 में कितना था? 40-90 था। जो 21 में कितना हो गया? ये 41-88। इसी को बता रहा है कि 18 की तुलना में कितना वृद्धि हुआ है। यही हो गया क्षेत्रफल। आप लोग जानते हो, जैसे कि पहले 5 एकड़ में बोते थे, अब कितने एकड़ में बो रहे हैं? 10 एकड़ में। उसी प्रकार से पहले 490 एकड़ में बोते थे। हेक्टेयर है ये, एकड़ नहीं है, हेक्टेयर में। अब कितना हो गया? 81-88 हेक्टेयर हो गया। उसी प्रकार पहले उत्पादन होता था 74-81, अब हो गया देखो 10,099 हो गया, ठीक। ये टन में है। अब उत्पादकता की बात की जाए तो पहले 18-29 था, अभी कितना हो गया? ये 24-11 हो गया। अब इसको ऐसे समझो, बात की जाए तो अगर हम लोग धान की बात करें, धान ना, पेड़ी, तो सबसे ज़्यादा उत्पादन धान का कहाँ होता है? तो पश्चिम बंगाल में होता है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ ना, सबसे ज़्यादा उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है, ठीक। उसी हिसाब से समझना है आपको। और सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल होता है यूपी में। और सबसे ज़्यादा उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी होता है आपके पंजाब में। इसको समझे ना आप लोग। उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है, क्षेत्रफल यूपी में है, लेकिन उत्पादकता पंजाब में है। मतलब 1 एकड़ में कौन कितना ज़्यादा उत्पादन कर रहा है, इसको बोलते हैं उसकी उत्पादकता। जैसे कि अभी एक बात बताओ, बस्तर में 1 एकड़ में कितना होता है? 20 बोरा धान होता है। और वही महासमुंद में 1 एकड़ में कितना होता है? 40 बोरा धान होता है। तो बस्तर की तुलना में महासमुंद की उत्पादकता ज़्यादा है ना। हाँ, तो उसी को बोलते हैं उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी। प्रति एकड़ कितना धान का उत्पादन हो रहा है। और उसी प्रकार ये दलहन का है, आप लोग देख लीजिए इसको, ठीक। और ये है तिलहन का, ये दलहन हो गया, ये तिलहन हो गया। चलिए आगे देखते हैं हम लोग लघु वनोपज। ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अब 61 गुना से ज़्यादा वनोपज खरीदी क्या है? रकम में बढ़ोतरी। पहले देख लो 2.55 करोड़ था, अभी कितना हो गया? 156.99 करोड़। अब लघु वनोपज की मात्रा की बात की जाए तो पहले 459.9 था, लेकिन अभी ये हो गया है 63,740 मीट्रिक टन हो गया है, ठीक, लघु वनोपज। और उसी प्रकार ये पैसा का भी देखो, पहले ऐसा था, गुना संग्रहण संख्या ये इतना था, इतना हो गया है। 09 लघु वनोपज था, अभी 65 हो गया है। मतलब अभी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये कितने प्रकार के लघु वनोपज की खरीदी की जाती है? 65। पहले कितना होता था? 9। उसी प्रकार आपके 6 लाख लघु वनोपज संग्राहक में 500 करोड़ तक की अतिरिक्त आय हुआ है। और 13 लाख तेंदुपत्ता संग्राहकों को 250 करोड़ अतिरिक्त सालाना आय हुआ है। इसका PDF से आप लोग पढ़ना अच्छे से। अब रबी फसल अनाज सेम डाटा है, दलहन और तिलहन का। अब बात की जाए बिजली, तो बिजली उत्पादन व आपूर्ति में छत्तीसगढ़ ने जो है कीर्तिमान स्थापित किया है, तो जान रहे हो आप लोग। 2018-19 में मांग इतना था 4,640, लेकिन अभी कितना हो गया है? 21-22 में 5,300 मेगावाट हो गया है, ठीक। उसी प्रकार याद रखना 3 वर्ष में जो है 79335 कृषि पंपों का लाइन विस्तार कर ऊर्जाकरण का किया गया है, जिससे वर्तमान में इतना 618,000 कृषि पंप उपभोक्ता को
हो गए हैं। ठीक, अब ये याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। जो सौर सूजला योजना है, 3 वर्ष में जो है 61,112 सोलर पंप देने का क्या था, लक्ष्य था। लेकिन लक्ष्य से 61,334 पंप क्या हो गया है, स्वीकृत हो गया है, जिसमें 4,188 सोलर पंप जो है गौठान, चारागाह एवं गौशाला में स्थापित किया है। ये इंपॉर्टेंट है आपकी, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है। क्या है, गौठान और चारागाह में कितने पंप स्थापित किए गए हैं सौर सूजला योजना के तहत, तो 4,188, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब याद रखना ये चीज़, हाफ बिजली बिल योजना के अंतर्गत जो है 41 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को 400 यूनिट तक बिजली आधे दर पर दी जा रही है। योजना प्रारंभ में अब तक 2500 करोड़ रुपए की छूट दी जा चुकी है। ये इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है ना, आप लोग इसका PDF को अच्छे से पढ़ना। उसके बाद है जन सुविधा, तो जन स्वास्थ्य के मामले में ठीक, इसमें ये क्या क्या योजना है, कुपचंद बघेल स्वास्थ्य योजना है, ठीक, मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना है, ठीक, और क्या है, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना है, निःशुल्क डायलिसिस कार्यक्रम है, मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना है, मुख्यमंत्री दाई दीदी क्लिनिक योजना है। आप लोग इसको ऐसे समझिए, ये डायरेक्ट अगर नहीं पूछेगा तो कम से कम इन योजनाओं के बारे में आपको पढ़ना है कि ये योजना कब शुरू हुआ है, बस इसको याद रखना, और क्या क्या इसमें प्रावधान है, ये चीज़ को याद रखना ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। ये हो गया आपका डायरेक्ट रूप मैं बताया हूँ, और ये हो गया आपका इनडायरेक्ट रूप। और अभी का जो पैटर्न है, चाहे PSC का हो चाहे व्यापम का, यहाँ से तो क्वेश्चन आता है डायरेक्ट से, और यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिखा सकता हूँ, कभी ऐसा वीडियो बनाता हूँ आपके लिए कि अगर ये मुद्दा प्रचलन में था तो यहाँ से क्या क्वेश्चन बना है। ठीक, फिर उसके बाद खेल के बारे में बात की जाए तो खेल एवं युवा कल्याण विभाग के जरिए पंचायत में इतना राज्य युवा मितान क्लब, याद रखना ये है 6,932, ओके, और 546 राज्य युवा मितान क्लब गठन किया जा चुका है। ये याद रखना, कितने गठन किया जा चुका है, तो 586। ठीक, उसके बाद फिर युवा क्लब, राज्य युवा मितान क्लब प्रारंभ कर दिया गया, जिसका विस्तार हो गया है। उच्च शिक्षा की बात की जाए तो इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है ये। आवास को देखो, मोर जमीन मोर मकान एवं मोर मकान मोर चिन्हारी योजना के तहत, अब ये इम्पोर्टेंट ये चीज़ है, ये दोनों योजना जो है कब प्रारंभ हुआ है, ठीक, इसको पढ़ना आप लोग। फिर सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल की स्थापना रायपुर सेक्टर इतने में किए गए, और ये काम करनी है। ठीक, थैंक यू दोस्तों आप सभी का। वीडियो को क्या कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और क्या कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसका लेकिन PDF आप लोग पढ़ लेना, एक बार PDF पढ़ लेना, और जो PDF है मैं टेलीग्राम में उपलब्ध करा दूंगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है गजानन पटेल एजुकेशन। एक बार PDF पढ़िए, यहाँ से आपके जो SI है, एक क्वेश्चन 110%, एक क्वेश्चन 100